नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जो शिक्षकों को पढ़ने हैं और उनको अमल में लाना है। शिक्षकों ने इन मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, ये देखने के लिए जगह जगह अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग जिले में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, सिर्फ यही देखने के लिए कि शिक्षकों ने इनका अध्ययन किया या नहीं किया। इसी के क्रम में दिनांक 9/1/2021 को जनपद संभल के रजपुरा ब्लॉक में आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित एक ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 30 प्रश्न पूछे गए। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा थी, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि दिनांक जो 9/1/2021 को संभल के रजपुरा ब्लॉक में परीक्षा आयोजित की गई, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। तो इस परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न था, फाउंडेशन लर्निंग शिविर कितने दिन का होगा। तो ये तो आपको पता चली गया होगा कि जो आपका फाउंडेशन लर्निंग शिविर है वो आपका 50 दिन का होगा, तो इसका आंसर 50 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक बच्चा हासिल के जोड़ कर लेता है, वह किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य पूरा कर रहा है। तो जो जोड़ का प्रेरणा लक्ष्य होता है वो आपका कक्षा 2 का भी होता है और कक्षा 3 का भी होता है। तो 2 में बिना हासिल के सवाल होते हैं और 3 में हासिल के साथ होते हैं। तो इसमें पूछा है एक बच्चा हासिल के जोड़ कर रहा है, तो हासिल के जोड़ करने का मतलब वो बच्चा आपका कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य को पूरा कर रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना जाता है। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक। तो साथियों, मेरे अनुसार व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला प्राथमिक शिक्षा को माना जाता है, तो मेरे अनुसार इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रजपुरा ब्लॉक का रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड क्या है। ये आपके 4 कोड दिए गए हैं, तो आपको ये प्रश्न अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको अपने ब्लॉक का रीड अलोंग ऐप अपने एक रजिस्टर में लिख लीजिए, ताकि आपको याद हो सके, क्योंकि जब भी आपसे आके कोई पूछेगा तो आपके ब्लॉक का रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड पूछेगा। सभी ब्लॉक का अलग अलग होता है, तो आप अपने ब्लॉक का रीड अलोंग ऐप याद कर लीजिए। इसका वैसे आपका सेकंड ऑप्शन सही है, यानी रजपुरे का आपका रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड ये है, तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा और गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा मॉड्यूल बनाया गया है। नंबर 1 आधारशिला, नंबर 2 ध्यानाकर्षण, नंबर 3 शिक्षण संग्रह और नंबर 4 सहज। तो कक्षा 1 और 2 की अगर बात करें उसमें भाषा और गणित के लिए, तो इसके लिए आधारशिला बनाया गया है। तो ये भी आपको पता होगा क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर आपका आधारशिला सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं। तो शिक्षण संग्रह जो मॉड्यूल है उसमें आपको कुल मिलाकर 10 जीवन कौशल दिए गए हैं, तो इसका आंसर हमारा 10 सही होगा। 10 पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मानसिक सक्रियता किसका संकेतक है। सीखने का, सिखाने का, शिक्षण का, उपयुक्त सभी। तो जो मानसिक सक्रियता होती है वो बच्चे की होती है, तो इस सीखने का संकेतक होता है कि बच्चे की मानसिक सक्रियता हो गई, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मेरे अनुसार सही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाला क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, बाउंड्री एज ए लर्निंग एड,
बेस असेसमेंट थ्रू लर्निंग एड, कोई नहीं। तो बाला से हमारा मतलब है जो बिल्डिंग होती है वो भी आपका लर्निंग एड की तरह कार्य करती है, यानी स्कूल की बिल्डिंग होगी वो बच्चों को अट्रैक्ट करेगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना। तो इसमें आपको याद करना है सुबोपली। सुबोपली का मतलब सबसे पहले सुनना सीखेगा बच्चा, फिर पढ़ना सीखेगा, नहीं फिर बोलना सीखेगा, पहले सुनना सीखेगा, सुबो बोलना सीखेगा, और उसके बाद पढ़ना सीखेगा, और सबसे लास्ट में लिखना सीखेगा। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित सीखने सिखाने का सही क्रम क्या है? PLES, PSLE, ELPS, ELPS। तो गणित सीखने का सही क्रम जो होता है वो आपका ELPS होता है, यानी कि ELPS। ई से एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, L से लैंग्वेज यूज्ड यानी कि जो वार्तालाप करेंगे, P से पिक्चर और S से सिंबल। तो मैंने इसमें गलत ऑप्शन लगा दिया है, EPLS गलती से लगाया ये, तो इसको आप फोर्थ ऑप्शन कर लीजिए ELPS। तो इसका जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा ELPS। इसको आप सही कर लीजिए। इसको मैं आपको राइट लगा के दिखा देता हूं, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इसका आप ELPS कर लीजिए, या आप फोर्थ कर लीजिए अपने आप ही। इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा ELPS। इसको थर्ड मत मानिए आप, क्योंकि ये गलती से लग गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण शिविर के प्रत्येक वादन कितने समय का होगा? तो ध्यानाकर्षण शिविर का जो प्रत्येक वादन होगा वो हमारा 60 मिनट का होगा। तो इसमें 60 मिनट आपका ऑप्शन सही होगा, 60 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्यालय की समय सारणी का प्रारूप निम्नलिखित में से किस मॉड्यूल में दिया गया है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला और ध्यानाकर्षण में। तो जो विद्यालय की समय सारणी है, 1 शिक्षक की, 2 शिक्षक की, 3 शिक्षक की, वो आपकी समय सारणी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई है। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किस कक्षा समूह के लिए है? तो जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो हमारा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 के लिए है। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह कथन किस मॉड्यूल में है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या कोई नहीं। तो सफलता ही सफलता को जन्म देती है, ये हमारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की सीडी दी गई है, जिसमें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स A से लेकर Z तक के मतलब बताए गए हैं। हर उसमें प्रभावी शिक्षण के तरीके बताए गए हैं। A से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इस तरह से B से बिजी क्लासरूम, इसी तरह से S से सक्सेस। तो उसमें सफलता ही सफलता को जन्म देती है, तो उसमें बताया गया है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण संग्रह हो गया। नेक्स्ट है आपका, किस हस्त पुस्तिका में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण और विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और प्रेरणा सूची। तो आपका जो ध्यानाकर्षण है उसमें आपको बच्चों का चिन्हांकन करना है, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से वर्गीकरण करना है और विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उपयोग करना है। तो इसमें आपका दिया गया है ध्यानाकर्षण में, तो इसका ध्यानाकर्षण आपका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 42 छात्र पंजीकृत हैं, विषय अध्यापक को कितनी प्रेरणा तालिका प्रयोग करनी होगी? 4, 3, 2, 1। तो जो प्रेरणा तालिका है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 बच्चों का रिकॉर्ड रख सकते हैं एक प्रेरणा तालिका में। तो 42 बच्चे हैं तो इसके लिए 2 प्रेरणा तालिका आपको यूज करनी होंगी। तो इसका 2 आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 4 सितंबर 2019। ये प्रश्न बिल्कुल गलत है, इसमें पता नहीं क्या पूछा है, मेरी भी समझ में नहीं आया। 4 सितंबर 2019 और ऑप्शन दे दिए 2, 4, 6, 8, पता नहीं क्या है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग करके शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को रोचक और बाल केंद्रित बना सकते हैं? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह
और उपरोक्त चारों, इसमें भी चारों लिख दिया, तीनों आना चाहिए था। तो इसका आंसर उपरोक्त तीनों होगा। तो यानी कि आधारशिला का भी यूज करते हैं आप, ध्यानाकर्षण का भी, शिक्षण संग्रह का भी, तो इसका आंसर हमारा उपरोक्त तीनों होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रभावी शिक्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रोफेसर एम के आनंद, प्रोफेसर एन के कोठारी, प्रोफेसर सरिता तिवारी, प्रोफेसर एन के जगीरा। तो प्रभावी शिक्षक जो है ये आपकी प्रोफेसर एन के जगीरा ने लिखी है। इनकी आपकी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भी दी गई है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 5 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2020 और 4 सितंबर 2019। तो 20 तो खत्म ही हो गए, 20 तो आपका आंसर नहीं होगा। देखिए मिशन प्रेरणा का जो शुभारंभ किया गया था वो शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया था। कहीं कहीं पर 4 सितंबर 2019 भी इसका आंसर लिख देते हैं, कहीं 5 सितंबर 2019 भी लिख देते हैं। शुभारंभ तो 4 सितंबर 2019 को शाम को किया गया था, लेकिन लागू ये 5 सितंबर 2019 से हुआ था। तो मेरे अनुसार तो इसका आंसर 4 सितंबर 2019 होना चाहिए, लेकिन अगर लागू करने की बात करें तो 5 सितंबर 2019 इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन फिलहाल मुझे सही लग रहा है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कुल कितनी शिक्षण तकनीक है, यानी शिक्षण तकनीक कुल कितनी है? तो जो शिक्षण तकनीक है वे आपकी कुल 18 दी गई है आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में। उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है शिक्षण तकनीक के बारे में। तो इसका 18 आंसर सही होगा। उसके बाद शिक्षण योजना का आधार है पाठ्यवस्तु, कोर्स को पूरा करना, शिक्षण अधिगम परिणाम या कक्षा शिक्षण। तो मेरे अनुसार इसका शिक्षण योजना जो बनाते हैं तो उसका आधार होता है शिक्षण अधिगम परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम, या कक्षा शिक्षण भी हो सकता है। कक्षा शिक्षण के लिए ही शिक्षण है। तो इनमें दो आंसर में कंफ्यूजन सा लग रहा है मुझे, लेकिन मैंने इसका शिक्षण अधिगम परिणाम में ही लिखा है आधार, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो शिक्षण अधिगम परिणाम होता है जब आप शिक्षण योजना बनाते हैं। कक्षा 3 में कितने लर्निंग आउटकम है? 4। कक्षा 3 में कितने लर्निंग आउटकम है? 6, 16। तो ये क्वेश्चन भी मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि ना तो इन्होंने लर्निंग आउटकम ये पूछे केंद्रीय लर्निंग आउटकम या कुल कितने लर्निंग आउटकम, और ना ही उसमें इतने हैं 16, 6, 4 मैंने गिन के देखे हैं। तो इसका आंसर फिलहाल हम 16 ही लगा देते हैं, उसके बाद देखेंगे गिनकर इनको। तो 16 हम इसका टिक कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों की स्वयं मार्गदर्शिका है? शिक्षण संग्रह, शिक्षक डायरी, अध्यापक उपस्थिति पंजिका या पत्र व्यवहार पंजिका। तो शिक्षकों की स्वयं मार्गदर्शिका जो होती है वो आपकी शिक्षक डायरी होती है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? संबंधित विषय का अध्यापक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी कि ARP या खंड शिक्षा अधिकारी। तो प्रेरणा तालिका है उसको हमारे प्रधानाध्यापक प्रमाणित करेंगे। तो प्रधानाध्यापक इसका आंसर सही होगा, इस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लर्निंग आउटकम किसके लिए है? छात्र छात्राओं के लिए, अभिभावक के लिए, अध्यापकों के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो जो लर्निंग आउटकम होते हैं वे आपके उपरोक्त सभी के लिए होते हैं। छात्र छात्राओं के लिए तो होते ही हैं, अभिभावकों को भी उनके बारे में पता चल जाता है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेरणा लक्ष्य में गणित और भाषा के कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य में गणित के भी 5 हैं और भाषा के भी 5 हैं, यानी कि कुल मिलाकर 10 प्रेरणा लक्ष्य है। तो इसका आंसर आपका 10 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिक्षण लक्ष्य आकलन के संकेतक एवं आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न किस मॉड्यूल में दिए गए हैं? तो ये आपके शिक्षण लक्ष्य, आकलन के संकेतक और आकलन के हेतु संभावित तरीके ये आपके आधारशिला मॉड्यूल में दिए गए हैं। तो इसका आंसर आधारशिला सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण तकनीकों और मॉड्यूल की संख्या में अनुपात है। शिक्षण तकनीक हमारी कितनी है? 18 है और मॉड्यूल कितने हैं हमारे? 3 है। तो ये आपका हो गया 18:3। अगर 3 से दोनों को काट दें
तो ये हो जाएगा हमारा 6:1। तो इसका आंसर आपका 6:1 सही होगा। और लास्ट में आपका प्रश्न है, सीखने के चरण का सही क्रम क्या है? तो सीखने का जो चरण होता है वो आपका ERAC होता है। E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। तो अनुभव, अनुभव के बाद विश्लेषण, फिर अनुप्रयोग और निष्कर्ष, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। तो साथियों, कुल मिलाकर इसमें 30 प्रश्न पूछे गए। हालांकि कई प्रश्न कंफ्यूजिंग भी थे, पता ही नहीं चला उनका आंसर क्या होना चाहिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।